आप सभी का स्वागत है। गणित विज्ञान प्रदर्शन 2022 में ओडव हिंदी शाला नंबर 1 से मैं अशोक आरदोले विभाग 5 ब गाणितिक नमूना के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। गाणितिक नमूने में आज हम आकृतियों के बारे में देखते हैं। गणित में कई तरह की आकृति होती हैं, जिसमें सबसे सरल सिंपल होती है त्रिभुज की आकृति। त्रिभुज जिसे हम नाम से ही हमें ख्याल आता है कि 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति। तो जो 3 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है उसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो उसमें भुजाएं कई बार एक समान होती हैं, कई बार एक समान नहीं होती हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं समान होती हैं। तो उनके आकार के हिसाब से, उनकी आकृतियों के हिसाब से उन्हें हम सिंपली 3 भागों में बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही ख्याल होता है, सम यानी समान, बाहु यानी उसकी भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान हो, उनको अगर हम फुटपट्टी से भी नापें तो एक समान हो और वो तीनों भुजाएं एक दूसरे से कोण पर मिलती हों, सीधी रेखाएं हों, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सरल परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप एक समान होता है उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नमूना बनाया हुआ है 14 सेंटीमीटर का, उसकी आप कोई भी भुजाओं को माप के देखोगे तो वो समान माप होता है। उस तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद दूसरा प्रकार में जाते हैं। तो जिस तरह इसमें तीन भुजाएं समान होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कुछ त्रिभुजों में क्या होता है, सिर्फ 2 भुजाएं ही समान होती हैं, इसलिए सब दो भुजाएं समान होने से सिर्फ हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसमें कोई भी 2 भुजाओं का माप समान होता है। तो उसकी सरल परिभाषा होती है, वीडियो रोक दो यार। जिस त्रिभुज के 2 भुजाओं का माप समान हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक नमूना